सुप्रीम कोर्ट से जुड़े दूसरे मामले की बात करता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर एक ऐसा फैसला दिया जिससे देश में आरक्षण पर नई बहस छिड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज आरक्षण पर ऐसा फैसला दिया है जिससे देश में आरक्षण पर होने वाली राजनीति बदलने वाली है। हमारे देश में आरक्षण को बहुत संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। इस मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बोल्ड फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सार यह है कि उसने राज्य सरकारों को कोटा के अंदर कोटा बनाने का अधिकार दे दिया। राज्य सरकार एससी एसटी के आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकती है। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला भी पलट दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि एससी एसटी जातियों का समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार यह है कि एससी एसटी में भी आरक्षण का फायदा क्रीमी लेयर को मिल रहा है, जबकि एससी एसटी में शामिल अति पिछड़ी जातियों तक आरक्षण का फायदा पहुंच ही नहीं रहा। यानी अब ओबीसी की तरह एससी एसटी में भी क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का वर्गीकरण हो सकता है। कई राज्यों में ओबीसी आरक्षण को अति पिछड़ा वर्ग में विभाजित किया गया है ताकि जो ज्यादा पिछड़े हैं उन्हें आरक्षण का लाभ देकर आगे लाया जा सके। आरक्षण पर यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने दिया है। इस फैसले में जस्टिस बीआर गवई ने जो टिप्पणियां की वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जस्टिस गवई ने सीधे सीधे कहा कि एससी एसटी आरक्षण में से क्रीमी लेयर को जरूर हटा देना चाहिए। क्रीमी लेयर का मतलब वो वर्ग होता है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न होता है। इसमें वो परिवार आते हैं जिनकी सालाना आय 8 लाख से ज्यादा है, उन्हें क्रीमी लेयर माना जाता है। तो कोर्ट कह रहा है कि भाई जो ऑलरेडी कमा रहा है, बढ़िया कमा रहा है, उसका बेटा बेटी वगैरह वगैरह रिश्तेदार भी जो हैं वो अगर आरक्षण का फायदा ले रहे हैं तो फिर जो पीछे रह गया वो कब आगे आएगा भाई? वो तो लाइन में पीछे ही रह गया। फिर जस्टिस गवई ने जजमेंट में कहा कि राज्यों को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे एससी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान हो सके ताकि उन्हें आरक्षण के लाभ से अलग किया जा सके। इससे संविधान में लिखी गई असली समानता स्थापित होगी। लेकिन करेगा कौन? ये तो आग में हाथ डालने वाली स्थिति है। जस्टिस गवई ने कहा कि क्या एससी एसटी वर्ग में एक आईएएस आईपीएस के बच्चे की तुलना ग्राम पंचायत जिला परिषद के स्कूल में पढ़ने वाले एससी एसटी परिवार के बच्चे से की जा सकती है क्या? आईएएस आईपीएस के बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं बहुत अच्छी होंगी, उसके घर में पढ़ाई का माहौल अलग होगा। एक आम तथ्य यह है कि ग्रामीण इलाकों में सामाजिक भेदभाव बहुत ज्यादा होता है और यह भेदभाव शहरों में कम होता है। जस्टिस गवई ने कहा कि मुझे यह बात कहने में कोई हिचक नहीं है कि अगर एक बच्चा जो सेंट पॉल हाई स्कूल या सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ता है और एक बच्चा जो गांव में पढ़ता है, अगर दोनों को एक ही ब्रैकेट में रखा जाता है तो यह संविधान में समानता के अधिकार को खत्म करने जैसा है। लेकिन जो लोग आरक्षण का फायदा लेके ऊपर चले गए वो अपने बच्चों को भी वही फायदा दिला रहे हैं, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। आरक्षण पे कोई चर्चा ही करने को तैयार नहीं है। आरक्षण खत्म करने के लिए नहीं कहा जा रहा जिसको जरूरत है उसको तो दो। जो ले लेके आगे बढ़ गया वही लिए जा रहा है, पीछे वाले को आगे ही नहीं आने दे रहा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जस्टिस गवई खुद दलित समुदाय से आते हैं और उन्होंने आज इस फैसले में जो बातें कही उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। अब आपको इस सुनवाई में शामिल जस्टिस पंकज मित्तल की टिप्पणी के बारे में बताता हूं। उन्होंने भी एक बड़ी अहम बात कही। जस्टिस मित्तल ने तो यहां तक कह दिया कि आरक्षण के पूरे सिस्टम को ही फ्रेश लुक देने की जरूरत है। कई नए तरीकों की जरूरत है जिससे एससी एसटी ओबीसी के अंदर वंचित पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाया जा सके। बहुत वक्त से कोई नया तरीका न लाया गया है न अपनाया गया है। जस्टिस मित्तल ने कहा कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए। पहली पीढ़ी का कोई सदस्य आरक्षण के माध्यम से उच्च स्थिति तक पहुंच गया है तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का हकदार नहीं होना चाहिए। भाई एक को मिल गया, वो ऊपर गया, उसके बाद सुविधाएं आ गई, वो नीचे फिर बाकी सुविधाएं देगा अपने लोगों को। जो पीछे रह गया उसको अब अगला मौका दो। यही लोग लाइन में आगे खड़े रहेंगे तो पीछे वाला कब आगे आएगा? मेन पर्पस ये है। आरक्षण पर दिए गए अपने फैसले में जस्टिस पंकज मित्तल ने आगे बहुत अहम बात कही जिसकी बड़ी चर्चा भी है। उन्होंने कहा कि जहां तक ग्रंथों जैसे गीता को लेकर मेरी जानकारी है, प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी, बल्कि लोगों का उनके पेशे, प्रतिभा, गुणों और स्वभाव के अनुसार वर्गीकरण किया गया था। प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था को गलत तरीके से समझा गया, जबकि वर्ण व्यवस्था आज की जाति व्यवस्था से अलग है। संविधान को अपनाने के साथ ही हमने फिर से जाति विहीन समाज की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दलित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सामाजिक कल्याण के नाम पर हम फिर से जाति व्यवस्था के जाल में फंस गए। यह आम समझ है कि किसी वर्ग को खुश करने के लिए एक बार जो दिया जाता है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। संविधान के तहत आरक्षित वर्ग के लोगों को दिए गए लाभ भी वापस नहीं लिए जा सकते। एक बार दी गई हर रियायत किशमिश गुब्बारे की तरफ फूलती चली जाती है।
आरक्षण की नीति के साथ भी यही हुआ। आरक्षण के क्रियान्वयन से जातिवाद फिर से पनपता है। आरक्षण ओबीसी, एससी, एसटी की स्थिति को बेहतर बनाने या मदद करने के तरीकों में से एक है। जो कोई भी तथाकथित दलित वर्गों या दलितों या समाज के हाशिए पर पड़े लोगों की मदद करने का कोई दूसरा या बेहतर तरीका सुझाता है, उसे तुरंत दलित विरोधी करार दे दिया जाता है। और यह हो रहा है। आप बोल के देखिए, इतनी सी बात बोल के देखिए कि भाई जो पीछे है उसको आगे आने दो, जिसको एक बार आरक्षण मिल गया उसको साइड करो, या आरक्षण का लाभ मिल गया उसको साइड करो। बाप रे बाप, लोग एकदम आपके पीछे पड़ जाएंगे। ऊपरी जाति के हो, अच्छा इसलिए ऐसा बोल रहे हो, अरे दलित विरोधी हो। यही आज कोर्ट में जज ने भी कह दिया कि जरा सा कोई कुछ नया फ्रेश बोल दे तो लोग पीछे पड़ जाते हैं। यहां एक बात यह भी समझना जरूरी है कि कोई भी राज्य सरकार अपने मन मुताबिक कोटा के अंदर कोटा की व्यवस्था नहीं कर सकती। उसे दो चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला यह कि एससी एसटी में किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता। दूसरा यह कि एससी एसटी में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यह भी कह रहा है कि राज्यों के फैसले को रिव्यू भी किया जा सकता है। आरक्षण पर सुनवाई के दौरान आज इंडी गठबंधन का वो एजेंडा भी ध्वस्त हो गया जिसमें वो पीएम मोदी को आरक्षण विरोधी बताते हैं, क्योंकि आज मोदी सरकार ने ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में यह साफ कहा कि वो एससी एसटी में सब क्लासिफिकेशन यानी उप वर्गीकरण के पक्ष में। यानी नरेंद्र मोदी सरकार ने कोर्ट में यह कहीं नहीं कहा कि वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं आरक्षण के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि भाई जो क्रीमी लेयर है ठीक है, बाकी लोगों को फायदा मिले, दूसरे उसका वर्गीकरण हो, कोटे में कोटा हो, इसके साथ सरकार खड़ी है, आरक्षण के खिलाफ नहीं है। आरक्षण हमारे देश में राजनीति का फेवरेट टॉपिक रहा है, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस फैसले पर राजनीति ना हो। लेकिन अभी हर पार्टी इस पर बहुत संभल कर बोल रही है। हो सकता है कि सब पार्टियां फैसले के सियासी असर की समीक्षा कर रही हैं। इस फैसले से जाति जनगणना की मांग तेज हो सकती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि कौन सा वर्ग कितना संपन्न है, यह तो जनगणना से ही पता चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एससी एसटी में अलग अलग समूह अपनी अपनी हिस्सेदारी की मांग तेज करें। इससे राज्य सरकारों पर प्रेशर बढ़ सकता है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी तेज हो सकती है। सामाजिक आर्थिक तौर पर इस फैसले को अच्छा फैसला कहा जा सकता है, लेकिन इसके पॉलिटिकल मिसयूज की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस फैसले को लागू करने के लिए भी राजनीतिक इच्छा शक्ति लगेगी, जो इस देश में कितने नेताओं के पास है, यह बड़ा सवाल है। हां, कुछ लोगों के पास इच्छा शक्ति की कमी नहीं, और उनमें एक नाम योगी आदित्यनाथ का है। पाठशाला में अब अगली क्लास। अयोध्या में सपा नेता पर रेप का आरोप। सीएम योगी का रौद्र रूप कैसे सामने आया। मिट्टी में मिला दूंगा के बाद योगी का बुलडोजर किसका जीना हराम करने को तैयार है। और सीएम योगी ने सुनाई ऐसी कहानी, खटाखट वालों की पॉलिटिक्स कैसे सफाचट हो गई। अब इसका जानिए।